हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीसैट जीएस पेपर 2 के सीसैट से रीजनिंग के प्रश्न पत्रों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमने दो पार्ट में 25-25 क्वेश्चंस की रीजनिंग करा दी है, आज हम तीसरे पार्ट में फिर 25 क्वेश्चंस का संकलन देखेंगे, इसका विश्लेषण देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जीजे और क्यूयू के बीच में है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमने तुरंत बताया है कि हमें सर्वप्रथम नंबरिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली। हम देख रहे हैं कि इनमें 3 का गैप और इसमें 4 का गैप है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी सी नहीं है, ए बी इसमें भी 3 का गैप नहीं है, ए डी इसमें है, ये देखिए इसमें है। 1 और 3 में आपका सॉरी 1 और 4 डी का 4 है, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है और 19 और 23 में 4 का गैप है। यानी कि जिस तरीके से जी जे और क्यू यू का संबंध है उसी तरीके से ए डी और एस डब्ल्यू का भी संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया है 5, 16, 51, 158, आगे का हमसे पूछ रहा है। इसमें देखिएगा 5 गुणे 3 धन 1, 5 गुणे 3 धन 1 बराबर 16 है। ठीक है, 16 गुणे 3 धन 3, ठीक है, 16 3 48, 48 3 51 हो गया। ठीक है, फिर 51 गुणे 3 धन 3 एकम 3, 3 5 15, 153 और धन 5 बराबर 158 हो गया। तो आप अब गौर से देखिएगा कि 158 में 3 का गुणा तो करेंगे ही, क्योंकि 5 में भी 3 का गुणा हुआ है, 16 में भी और 51 में भी, तो 3 का गुणा करेंगे। साथ ही साथ जोड़ेंगे कितना, तो ये देख रहे हैं कि पहले में एक विषम संख्या जुड़ी है, फिर विषम संख्या 3 जुड़ी है, फिर विषम संख्या 5 जुड़ी है, तो विषम संख्या 7 जुड़ेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 3 8 24, 4 2 15 45, 2 47 में 7 जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 7 4 11, 7 1 8 8, 481 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक, देख लिया श्रृंखला। श्रृंखला में हमने देखा कि इसका क्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया क्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। 5 से 16, 51, 158 कैसे आया, तो अगली संख्या 481 होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमें दिया गया है, चारों संख्या दी गई है, ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद हमें काफी चीजें आसान हो जाती हैं समझने के लिए। ठीक है, देखते हैं। 4 6 8, 11 13 और 15, 18 20 और 22, और ये है आपका 20 23 और 26। ठीक है, तो आप देखिए कि डी एफ एच के एम ओ आर टी वी में दो दो का गैप है, दो दो अंकों का गैप है, जबकि टी डब्ल्यू जेड में 3 3 का अंक है, 20 20 के बाद 23 23 के बाद 26, तो इसमें से भिन्न संख्या आपकी टी डब्ल्यू जेड हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, ठीक है, यहाँ तक। उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, यानी 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले, यानी ये जो स्टार है ये वाला। ठीक है, 26वां तो हो ही गया, 26वां से 5 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले ये स्टार वाली संख्या। ठीक, वही आएगा। तो कौन सा दिन होता है, तो देखिए जब ऐसा कहे किसी को 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो उसमें एक दिन घटा दीजिए, तो हो गया आपका 25। ठीक है, 25 हो गया।
में 5 दिन पहले 5 घटा दीजिए, यानी आपकी आ गई तारीख 20। अब देखिए 20 तारीख आ भी रही होगी। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, तो 20 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि किसी महीने का चौथा दिन जो है वह शनिवार है। 4 तारीख जो है उसको शनिवार है, 4 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। ये तो हमको कंफर्म हो रहा है। समझिएगा कि जब 4 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 20। इसका अर्थ है कि एक जो शनिवार का दिन है 4 तारीख, 4 तारीख के बाद 16 दिन और हैं, तब जाके कहीं हमको 20 तारीख मिलेगा। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हुई? 16 दिन आगे का प्लस 4 तारीख का एक दिन, यानी टोटल दिनों की संख्या हुई 17। ठीक है, अब 17 को सप्ताह में 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना आएगा यह देख लेते हैं। तो शेष आएगा आपका 3, 7 दूनी 14, 3 17, तो शेष आ गया आपका 3। ठीक है, तो शेष जो आता है वही आपके अगला दिन होगा। तो शनिवार से 3 दिन आगे जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल, यानी कि जो आपका सही आएगा वो मंगल आएगा, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। हमसे यही कह रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह दिनों की संख्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो अब आएगा आपका फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के, एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है। दो अमेरिकी जा रहे हैं, तो उसमें से कह रहा है, चलिए एक को मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं वाई। तो जो एक्स है वह वाई के बेटे का पिता है, तो वाई के बेटे का पिता है। ठीक है, देखिए हमने आपको जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में जब हम मेल को ट्रायंगल से और फीमेल को सर्किल से बताएंगे, और जो पीढ़ी ऊपर की होगी तो उसे ऊपर की तरफ साइन करेंगे, और जो पीढ़ी समकक्ष होगी तो उसे बगल करेंगे, पति पत्नी के लिए डबल का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने कहा कि जो पहला है एक्स है वो वाई के बेटे, वाई के बेटे को हमने ट्रायंगल से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, बेटे का पिता है, तो उन दोनों में क्या संबंध है? एक्स का भी बेटा है, वाई का भी बेटा है, तो अगर एक इसमें से पुरुष है तो दूसरी महिला होगी, यानी कि ये पति पत्नी होंगे। तभी तो दोनों का ही पति पत्नी है, तभी तो इनका एक ही बेटा हुआ, एक ही संतान हुई। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, पति पत्नी। ठीक, कथन ए, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। देखिए जहां कथन कारण की बात की जाएगी, कथन कारण दिया गया है, यहां से हमें अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनना है। तो हमें ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो इसमें देखा जाता है कि जो कथन कहा गया है क्या यह कथन सत्य है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है? अगर हाँ तो ठीक। क्या कारण जो कहा गया है, जो उसका रीजन दिया गया है कथन का, वह सत्य है? कई बार होता है कि कथन सत्य होता है, कारण सत्य होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका संबंध सही नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे की वो सही व्याख्या नहीं करते हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन सही दोनों होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का देखते हैं कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यह बिल्कुल सही बात है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, कथन है। कारण क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है? रीजन यह दे रहा है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन ए को देखिए कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो रीजन है आर वो ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आठवां है, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा? ठीक है, 3 और 11 में जो संबंध है, यह संबंध कुछ ऐसा है कि 3 त्रिका 9 और 2 11। ठीक है, 3 का स्क्वायर धन 2 बराबर 11, उसी तरीके से 7 का स्क्वायर धन 2 बराबर 7 सत्ते 49 धन 2 बराबर 51। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। किसी कोड में यह संख्या दी गई है, इसको कोडिंग किया गया है कि 41 माइनस 32 से 55 हुआ, 42 माइनस 34 से 76, 53 माइनस 13 से 48, तो 33 माइनस 22 से क्या आएगा?
यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये जो 4 और 1 है 41 है, इसी को इसने जोड़ दिया, 4 धन 1 बराबर 5 और 3 धन 2 बराबर 5। ठीक है, तो इसने 55 लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा कि 4 धन 2 बराबर 6 और 3 धन 4 बराबर 7। लेकिन इसने किया क्या है कि जो 34 है 3 धन 4 बराबर 7 उसको आगे लिखा है, और 4 धन 2 42 है, उसका 6 पीछे लिखा है। इसी तरीके से 13 में देखिए तो 3 1 4 यह आगे की तरफ लिखा है 4, और 5 और 3 8 यह पीछे की तरफ लिखा है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे जो 22 है तो 22 से 2 धन 2 बराबर 4 आगे लिखा जाएगा, और 3 धन 3 बराबर 6 पीछे लिखा जाएगा। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो 46 आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, क्या कहा, कि उसके भाई के पिता, गौर से समझिएगा कि एक पुरुष का परिचय करा रही है एक स्त्री अपने पति से, वो क्या कहती है कि कहती है कि ये जो पुरुष है, ठीक, पुरुष का परिचय करा रही है तो कह रही है जो पुरुष है, पुरुष के भाई, यानी पुरुष का जो भाई है उसके भाई, तो हमने कहा ना भाई को हम पुरुष को ट्रायंगल से दर्शाएंगे, और संबंध समान का है तो इसलिए हमने इसको समान बगल में उसको बैठाया, एक ही पाई से दर्शाया। तो उसके भाई के पिता, पिता ऊपरी पीढ़ी के हैं तो उसको ऊपर ले गए, पिता हो गए के पिता। मेरे बाबा, यानी स्त्री जो है, स्त्री है, स्त्री जो स्त्री है, ठीक है, स्त्री है, इसके बाबा, इसके बाबा कौन होंगे, इसके पिता के पिता। ठीक, स्त्री के पिता इसके बाबा होंगे। तो कह रही है कि जो उसके भाई के पिता हैं वो मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। इसका अर्थ है कि ये वाले जो ट्रायंगल हमने दर्शाया है, ये जो पिता है, यह पिता आपके उस स्त्री के भी पिता हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि यह जो पिता हैं वह इस स्त्री के भी पिता हैं, क्योंकि इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि यही है, तो ये इनकी बेटी हुई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वह स्त्री इस पुरुष के साथ कैसे संबंधित है, तो देखिएगा कि ये भाई बहन है। ठीक है, क्योंकि इनकी इस पिता की ये पुत्री हैं, इस पिता के ये बेटे हैं, तो इस पिता के ये बेटे हैं, क्योंकि ये भाई भाई हैं तो ये भी इनके बेटे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे गौर से ग्राफ से कि ये भाई बहन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, तो स्त्री यहाँ पे आपकी बहन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि संख्या दी गई है 4 गुणे 6 बराबर 18 12, 5 गुणे 8 बराबर 24 15, 6 गुणे 9 बराबर 27 18, तो 7 गुणे 6 बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा इस संख्या को, 4 गुणे 6, 5 गुणे 8, 6 गुणे 9 ये दिया गया है। देखिएगा इसमें इसने पहली संख्या 4 में 3 का गुणा किया है। ठीक है, तो 4 गुणे 3 बराबर 12, और 6 में भी 3 का गुणा किया है तो 6 गुणे 3 बराबर 18। लेकिन इसने किया क्या कि जो 6 से गुणा किया है उसका जो उत्तर आ रहा है 18 उसको पहले लिखा, और जो 4 से 3 का गुणा कर रहा है उससे जो उत्तर आया 12 उसे बाद में लिखा। यानी इस क्रम में भी यही होगा, जो 8 से 3 का गुणा किया जाएगा तो 8 तिरिक 24 पहले लिखेंगे, 5 से गुणा किया जाएगा 3 का तो उसे 15 बाद में लिखेंगे, 9 से गुणा किया तो 27 पहले लिखा, 6 से गुणा किया तो 18 बाद में लिखा। इसी तरीके से 7 गुणे 6 में 6 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 18 पहले लिखेंगे, और 7 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 21 बाद में लिखेंगे। 1821 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल मिसिंग नंबर, इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा है इसको देखते हैं। देखिए जब इस तरीके का कोई प्रश्न आएगा तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। ऊपर से ही देख लीजिएगा, नीचे से देख लीजिएगा, जो भी है। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। ये देखिए ये दोनों संख्याओं को, ये है आपका 20 और ये 24, 4 4 44, 44 को जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 22,
तो क्या यह 22 आया हुआ है? बिल्कुल आया है। इसी तरीके से 32 और 36 को देख लेते हैं। तो जब 32 और 36 को हमने ऐड किया तो ये आ गया आपका 68। 68 का आधा होगा आपका 34। ये भी सही है। इसी तरीके से x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के अगर हम आधा कर दें, यानी कि 24 और 32 को जब जोड़ के आधा कर देंगे, 4 2 6 3 2 5 56, 56 का आधा होता है 28, यानी जो x बराबर आएगा आपका 28 आएगा। आगे हम इसको आपको पूरा आंसर तो आपका आ गया, ऑप्शन बी 28 ये सही है, लेकिन हम आपको चेक करा देते हैं कि क्या हमारा यह तर्क सही है, यह हमारा रूल सही है। तो देखिएगा, अब 28 और 22 को जब जोड़ेंगे तो 28 और 22 होगा, यहाँ पे 28 22 हमारा हो जाएगा 50। 50 का आधा 25, ये आया हुआ है। 28 और 34 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 62। ठीक है, 28 और 34 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 62। 62 का आधा होगा 31, देखिए ये भी सही है। अब 25 और 31 को जब हम जोड़ेंगे, 25 और 31 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 56, और 56 का आधा होगा 28, देखिए एकदम सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को इस रूप में लिखा जाता है तो चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने कहा है कि नंबरिंग हम कर लेते हैं। हम नंबरिंग सिर्फ इसलिए करवाते हैं क्योंकि नंबरिंग करने से हमें प्रश्न जो है, प्रश्न की प्रवृत्ति जो है वह आसानी से समझ में आ जाती है कि कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, आप देखिएगा गौर से। अब यहाँ पे दिया है 20, 20 से बना 21, एक से बना 3, 2, 2 से बना आपका 5, फिर इसके बाद में 12, 12 से बना 16, और 5, 5 से बना 10। ठीक है, यही तो है TABLE टेबल, और यहाँ का है आपका UCEPJ। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से कि इसमें पहले वाले में 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, +5 है, +4 है, +3 है, +2 है, +1 है। ठीक, तो इसी तरीके से कह रहा है कि चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा, तो तुरंत बना लीजिए। चेयर लिखिए CHAIR, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दिए हम। ठीक है, +1, +2, +3, +4, +5 कर देते हैं। ये आ गया आपका 4, 10, 4, 13 एंड 23। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, इसका अल्फाबेट लिख देते हैं। इसका डी होगा, जे, डी, एम, और यहाँ पे डब्लू। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा इस पे सही बैठ रहा है। डी, जे, डी, एम, डब्लू, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है? जब कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप फार्मूला एक नोट कर दीजिएगा कि हाथ मिलाने की संख्या जो होती है, हाथ मिलाने की संख्या जो होगी वह होगी आपकी n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक, डिवाइड बाई 2 इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हाथ दो व्यक्ति एक बार ही मिलाते हैं, आमने सामने वाले। व्यक्ति दिया है 8, तो n की वैल्यू है 8, तो 8 हो गया। ये हो गया 8 - 1 बटे 2, 2 से 8 को काट दिया गया 4, तो यहाँ आ गया 4, और 8 में से 1 गया आया 7, यानी कि आ गया आपका 28। 28 आपका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, सभी मनुष्य मरणशील हैं, कुछ हाथियों के सूंड होती हैं, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, सभी गुलाब लाल हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, बिल्कुल सही बात है, जो जन्मा है वह मरेगा। सभी हाथियों के सूंड होती हैं, बिल्कुल सॉरी, कुछ हाथियों के सूंड होती हैं, कुछ हो या सभी हो, सभी के सूंड होती हैं, किसी की छोटी किसी की बड़ी होती हैं। ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बहुत छोटे होते हैं, बाकी बड़ों के बड़े होती हैं सूंड, तो ये भी सत्य है।
कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किस ऐसा इस धरा पे कोई भी मानव नहीं है जिसमें पूर्णता हो, हर किसी भी चीज को लेके। सभी गुलाब लाल हैं, यह आपका गलत कथन है, क्योंकि गुलाब सिर्फ और सिर्फ लाल नहीं होते। गुलाब एक फूल है, आपके यहाँ लाल, पीले, सफेद, कई कलर के होते हैं, ठीक, इसलिए आपका कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या कौन सी है? ठीक है, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या कौन सी है? ठीक, तो देखिए 27, 64, 125, 144। तो आप देखिएगा 27 को, तो 27 को 3 का वर्ग कर देंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसको हम 4 का कर देते हैं, तो 4 चौक 16 चौका 64। इसमें हम 5 का वर्ग कर देते हैं, 5 25 पंजे 125। लेकिन ये आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक, तो यही आपका भिन्न है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को इस रूप में लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा? ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने से हमें चीजें आसान हो जाती हैं, ये पता है। वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आई नहीं है मित्रों, ठीक है, ये आई नहीं है, ये जो आई है ये आई नहीं है, ये यही है आपका, यहीं से प्रश्न है। यहाँ से देख लेते हैं, COMPUTER कंप्यूटर, तो यहाँ पे होगा आपका VNLOTSDQ। ठीक है, अब देखिएगा नंबरिंग कर लेते हैं, बहुत आसानी होती है नंबरिंग करने के बाद। और जब आपको यही चीज अच्छे से याद हो जाती है तो फिर समय नहीं लगता है। आपको लगता होगा कि नंबरिंग करा रहे हैं, नंबरिंग कराने में समय बर्बाद होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आपको नंबरिंग सब याद होगा तो हम तो ये आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप वहीं प्रश्न में अपने पेपर पे ही इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -1 हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं 3 में से 1 गया 2, 15 में से 1 गया 14, 18 में से 1 गया 17, यानी -1 का सीरीज बन रहा है। तो उसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर SOFTWARE सॉफ्टवेयर के लिए क्या होगा, तो हम तुरंत करते हैं इसकी नंबरिंग। अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग हमने तुरंत किया। नंबरिंग करने के बाद इसमें हम -1 कर देते हैं, -1 हम कर देंगे। ठीक है, तो -1 करने के बाद ये हमारा आ जाएगा कुछ ये 22 है, यहाँ पे -1 करेंगे तो 26 आएगा आपका ये। ठीक है, ये आपका 26 आएगा। क्यों आएगा बता दे रहे हैं, 18 में से 1 गए 17 और ये आ गया का 4। देखिए यहाँ पे 1 से लेके Z तक होता है, तो ये हमारा जब -1 जाएंगे पीछे जाएंगे, क्योंकि Z के बाद फिर A आ गया, फिर A से Z तक गए। तो देखिएगा जब A से हम -1 जाएंगे तो एक पीछे जाएंगे और ठीक उसके पीछे जो हमारा अल्फाबेट है वो Z हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 आता है, तो ये Z का हो गया। Q D V S E N R, देख लीजिए किस में है, RNES RNES VZQD, यानी कि आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। हमसे यही कह रहा है कि उसको चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। 9 3 12 8 20, 7 5 12 9 21, 8 8 16 5 21 और 9 6 15 6 21। तो इनके योग जो हैं जोड़ने पे, इन संख्याओं को जोड़ने पे
जो हमको उत्तर प्राप्त हो रहा है वह अलग अलग उत्तर प्राप्त हो रहा है, अलग अलग प्राप्त हुआ है। देखिए इसको 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 जोड़ने पे हमें 21 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इनको जोड़ने पे हमें सिर्फ 20 प्राप्त हो रहा है। तो यही संख्या हमारी भिन्न अलग है, ठीक है, अलग है, भिन्न है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। एक माता है, मदर है, वो अपनी डॉटर से, बेटी से 4 गुना बड़ी हैं। देखिए अगर माता आपकी 12 साल की हैं, सॉरी चलिए कुछ और बड़ा कर देते हैं इसको नंबर को। अगर माता आपकी 36 साल की हैं तो बेटी 9 साल की है, तभी तो 4 गुना होगी। तो जब इनको बराबर करना होगा तो 4 का मल्टीपल करेंगे तभी तो बराबर होगा ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर माता m है, हमने m माना है, डॉटर को d माना है, तो इसमें 4d होगा, m बराबर 4d होगा। ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि जो फादर हैं, फादर अपनी बेटी के 5 गुने हैं, उम्र में 5 गुने बड़े हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि माता एवं पिता की उम्र का योग 135 दिया गया है, यानी माता और पिता, मदर और फादर 135 वर्ष के हैं। तो मदर बराबर 4d दिया गया है तो 4d रख लेते हैं, प्लस फादर बराबर 5d दिया गया है तो 5d रख लेते हैं, बराबर 135। इन दोनों को जोड़ दोगे तो यह आएगा आपका 9d, 9d बराबर 135, तो d बराबर हो गया आपका 135/9। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 15, यानी 15 वर्ष की आपकी बेटी है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, हमसे कह रहा है कि यदि रमन जो है वो आपका मोहन से तेज दौड़ता है, लेकिन करीम से तेज नहीं दौड़ पाता, करीम से तेज नहीं, और जो करीम है वो आपके सुमन से तेज दौड़ता है, जो करीम है वो आपके सुमन से तेज दौड़ता है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। तो कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि अभिनव जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में आपके 29 दिन होंगे। तो वैसे भी आप देख लीजिए कि लीप ईयर आपका 4 से डिवाइड होता है, इसका अर्थ है कि ऐसी इकाई अंक जो 4 से विभाजित हों। तो आप देखिए कि यहाँ पे 15, 17 और 13 विषम संख्या है, या 4 से तो भाग इसका जाएगा ही नहीं, तो ये तो कहीं से हो ही नहीं सकते शताब्दी वर्ष, 400 से विभाग देने पे होता है सॉरी 4 से ही भाग देने पे होता है। तो 4 से जब इसको हम भाग देंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे विषम युग्म की पहचान करनी है कि इसमें से विषम युग्म कौन सा है। बोतल, मदिरा, गेंद, बल्ला, कप, चाय, घड़ा, पानी। देखिए मदिरा जो है वो बोतल में भरी जाती है, ये तो सही है। कप जो है, चाय जो है कप में भरी जाती है, ये भी ठीक है। घड़ा जो है वो सॉरी घड़ा में पानी भरा जाता है, पानी जो है वो घड़े में भरा जाता है, यानी कि चाय कप में, पानी घड़े में, मदिरा बोतल में। तो क्या गेंद बल्ले में या बल्ला गेंद में रखा जाता है? नहीं। तो इसलिए आपका जो इसमें से सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, यह आपका विषम युग्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो ठीक है काउंट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 6। ठीक है, प्लस अब देखिएगा, अब दो दो त्रिभुज काउंट करिए। ये वाले हो गए एक, ये वाला हो गया आपका बड़ा वाला 2, फिर इधर से आप देखेंगे कि ये वाला एक हो गया आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये एक हो गया बड़ा वाला 4, फिर आप देखिए कि यह वाला एक हो गया आपका 5, फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो एक ट्रायंगल है, यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला ये हो गया आपका 6।
ठीक, 6 ये हो गए आपके। अब इसके बाद में देखिएगा कि यहाँ से जो ट्रायंगल है यह छोटा वाला, यहाँ से 2 वाले में ये भी है 7, ठीक है। फिर आप इसको पूरे ट्रायंगल को काउंट कर लीजिए, यह वाला ट्रायंगल, 7, 7 का मतलब एक और हुआ, ठीक है। तो आपके टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई, 6 6 12 एक 13, और इसमें से ट्रायंगल छूट रहा है मित्रों, 1 मिनट, इसमें से ट्रायंगल, हाँ एक ये बीच वाले ट्रायंगल हो गए, ठीक है, एक ये बीच वाला ट्रायंगल हो गया, और आपके एक हो गया पूरा यह ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है। एक इसमें से और हो गया यह ट्रायंगल आपका ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। इस तरीके से 2 ट्रायंगल आपके और हो गए, तो ये हो गया आपका 6 6 12 12 3 15, टोटल आपके आएंगे इसमें 15 ट्रायंगल, ठीक है। इसमें टोटल आपके 15 ट्रायंगल आएंगे, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक। देखिए इसमें फार्मूला इसलिए नहीं लग पाएगा, आपको एक बात बता दें, वो आपको काउंट करना ही पड़ेगा या आपको प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा। हम आपको इसका उत्तर बता दिए, क्योंकि जो फार्मूला लगता है, फार्मूला जहाँ पे सिंपल सिंपल त्रिभुज होते हैं वहीं पे लगता है। जहाँ पे त्रिभुज एक दूसरे से कट कर दिए जाते हैं, गलत तरीके से कट कर दिए जाते हैं, वहाँ पे फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आता। इसलिए आदत डालिए कि त्रिभुज को सीधा गिनने का, जिस तरीके से हमने गिना उसी तरीके से त्रिभुज को गिन लीजिए, ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। फिलहाल कलर का पेन एक ही था, इसलिए हो सकता है कि आप हमारे गिनने को ना समझ पाए हों, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा, आप भी गिन लेंगे एक एक त्रिभुज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे कह रहा है निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या कौन सी है, 3 5 5 19 7 41 9। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आपको इस तरीके से बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर मिलती हैं, तो ये ऐसी संख्याएं, ज़्यादातर ऐसी संख्याएं अल्टरनेटिव संबंध बनाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं ज़्यादातर अल्टरनेटिव संबंध बनाती हैं। तो यहाँ वाली संख्या होगी, तो इससे तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला संबंध हमारा बनेगा। तो अब देखिएगा कि 5 और 19 के बीच में कितने का अंतर है, 14 का। 14 5 19, 5 और 19 के बीच में 14 का अंतर है। 19 और 41 के बीच में कितने का अंतर है, 19 और 41 के बीच में कितने का अंतर है, तो वह अंतर है आपका 22 का, ठीक है। यह अंतर है आपके 22 का, ठीक। अब 14 और 22 में कितने का अंतर है, तो 14 और 22 में 8 का अंतर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगली संख्या में भी हम 8 का अंतर बना देते हैं। तो 8 का अंतर जब बनाएंगे तो 22 में 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा 30, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे 41 है, 41 में आप 30 जोड़ देंगे तो यहाँ वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ गए होंगे कि 5 और 19 का अंतर निकाला 14, 19 और 41 का अंतर निकाला 22, फिर हमने 14 और 22 का अंतर निकाला तो आया 8। तो इसी क्रम में हम अगली संख्या के लिए संबंध बनाते हैं। तो अगली संख्या के लिए जब संबंध बनाते हैं तो 22 में 8 जोड़ देते हैं, आ गया 30, क्योंकि 22 और 30 में अंतर हो गया 8 का, ठीक है। तो यही जो 30 है, यही आपका आ रहा है 41 में 30 जोड़ दीजिए। 41 में जब आप 30 जोड़ देंगे तो आएगा आपका 71, यानी ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर होगा। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर देखिए। विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें स्थान पे है, आखिरी से उसका क्रम क्या है। विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पे है। चलिए समझ लेते हैं। इधर से हम देखते हैं कि यह 18वें क्रम पे है, ठीक है, 18वें क्रम पे है, और टोटल क्लास में स्टूडेंट हैं 49, टोटल क्लास में स्टूडेंट हैं 49, ठीक है। तो गौर से समझिएगा मित्रों कि 18 तो यहां तक है, यहां तक, तो फिर इधर कितने बचे, तो 49 में से 18 घटा दीजिए तो आपका आ गया 31, ठीक है, 31, यानी कि इधर से हैं आपके 31 स्टूडेंट।
राइट से देखिए, इधर से आपके हैं 31 स्टूडेंट। ये तो समझ ही गए होंगे। आप इधर से कह रहा है, लेफ्ट से देखिए, तो लेफ्ट से कह रहा है कि जहां पे वह विकास बैठा हुआ है वह 18वें स्थान पे है। तो हमने यह निकाल लिया कि 18वें स्थान पे है, तो इसके राइट में कितने लोग और हैं। तो इसके राइट में हमने देखा कि 31 लोग और हैं, यानी कि आखिरी से अगर हम देखें, इसे हम शुरू मान ले रहे हैं तो इसे आखिरी मान रहे हैं, इसका आखिरी इसके राइट साइड में है। ठीक है, तो आखिरी में 31 लड़के हैं, तो अगर विकास के दाईं तरफ 31 लड़के बैठे हैं, तो विकास दाहिनी तरफ से आखिरी तरफ से किस नंबर पे बैठा है, तो यह विकास 31 के बाद ये 32वें नंबर पे आपका विकास बैठा हुआ है। राइट से 32वें नंबर पे आपका बैठा हुआ है, या 32वें नंबर के क्रम पर है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए मित्रों, आज इतना ही। फिर हम बाकी 25 प्रश्नों के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।